last topic of daily scan. In this topic, we will be talking about INS Imphal, यानी कि Indian Naval Ship Imphal. We will be talking in depth about this ship, कौन सी कैटेगरी में ये बिलोंग करता है और साथ ही साथ अपन इंडियन नेवल शिप के कितने मेजर कैटेगरीज हैं, उनके कौन से एग्जाम्पल्स हैं और क्या क्या टाइप्स हैं, इनको ब्रीफली इस वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे. तो ये अपन इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि 26 दिसंबर को फाइनली एक एग्जॉस्टिव ट्रायल के बाद आईएनएस इम्फाल को नेवी में कमीशन कर लिया गया, यानी कि अब उसे मिलिट्री कॉम्बैट बैटल्स में यूटिलाइज किया जा सकता है. अब यदि अपन देखें तो इसे माजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने बनाया है. ये प्रोजेक्ट 15B के अंदर आता है जो विशाखापट्टनम क्लास ऑफ डिस्ट्रॉयर्स को बनाता है. इसी को यदि अपन समझते हैं तो प्रोजेक्ट 15B के जो प्रिकसर्स हैं वो हैं दिल्ली और कोलकाता क्लासेस डिस्ट्रॉयर. अब इसी में और ज्यादा एडवांस करने के लिए कोलकाता क्लास को और ज्यादा बढ़ाने के लिए एक 2011 में एक टेंडर साइन हुआ था जिसे मैजगांव लिमिटेड ने बनाने के लिए एग्जीक्यूट किया. इसमें 4 शिप्स की बात की गई है. सबसे पहले यदि अपन बात करें आईएनएस विशाखापट्टनम जो ऑलरेडी कमीशन की जा चुकी है. सेकंड आईएनएस मरमागुआ जो 2022 में वो भी कमीशन की जा चुकी है. थर्ड आती है आईएनएस इम्फाल जो अभी रिसेंटली कमीशन की गई. फोर्थ इज आईएनएस सूरत जो कि डेवलप हो चुकी है, ट्रायल्स चल रही है, बट रिसेंट बाद में इसे फ्यूचर में कमीशन किया जाएगा. यदि अपन देखें इस पूरे प्रोजेक्ट की जितने भी शिप्स हैं उनकी डिजाइनिंग नेवी के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने किया और MDSL ने इसे बिल्ड किया, जैसा अपन ऑलरेडी देख चुके हैं. आगे यदि अपन बात करते हैं तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ते हैं और क्लासिफिकेशंस, क्या इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशंस हैं वो देखते हैं. तो इनका डिस्प्लेसमेंट 7400 टन है. एग्जैक्ट डिस्प्लेसमेंट याद करने की जरूरत नहीं है, बट ये आपको याद रखना पड़ेगा कि यदि आप जितने भी एयरक्राफ्ट कैरियर से कंपेयर करोगे तो ये एयरक्राफ्ट कैरियर के कंपैरिजन में बहुत कम डिस्प्लेसमेंट होता है. जहां एयरक्राफ्ट कैरियर का 12 या 13,000 16,000 तक का डिस्प्लेसमेंट होता है, वहीं इनका लिमिटेड है. यानी कि इस फैक्टर से दो चीजें ध्यान में आती हैं कि जो रेडार से इन को डायग्नोस करने की, आइडेंटिफाई करने की कैपेबिलिटी है वो कम है. साथ ही साथ इन्हीं ये डिस्प्लेसमेंट कम क्यों है? क्योंकि इनकी लेंथ, विथ जो सारे हैं कम है. इस वजह से ये नेवी की एक बहुत ही एजाइल फाइटिंग यूनिट है. जैसे कि अपन टैंक मानते हैं आर्मी की, ये आप बोल सकते हो आसान भाषा में, ये जो डिस्ट्रॉयर क्लास है ये एक तरीके से टैंक होती है नेवी की. अब यदि अपन बात करें तो ये गैस एंड गैस कॉन्फ़िगरेशन में है, यानी कि 4 गैस टरबाइन जो इंजन है वो लगातार सीरीज में प्लेस्ड हैं जो इसे एक हायर रिजोल्यूशन देता है. इस वजह से आप देखोगे 30 नॉट्स की स्पीड और 400 नॉटिकल माइल्स की रेंज कवर होता है. 1 नॉट्स अप्रोक्सीमेटली 1.8 किलोमीटर के बराबर होता है. तो यदि आप इंटू 2 अप्रोक्सीमेटली मानो तो 60 kmph की अप्रोक्सीमेट स्पीड और जो रेंज है वो एक बहुत सिग्निफिकेंट 8000 से थोड़ी कम किलोमीटर की रेंज ये क्लास दे देती है. इसके अलावा यदि अपन बात करें तो एक सिग्निफिकेंट क्रू 350 के आसपास का कवर आउट हो सकता है और इसमें एडवांस्ड कॉम्बैट सिस्टम है जिससे ये एनिमी को बहुत इंटेंसली कर सकते हैं. क्या क्या मेजर आर्म्स कैरी करते हैं अपन देखेंगे जल्दी, बट एक जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है टोटल एटमॉस्फेयर कंट्रोल सिस्टम. यानी कि इसमें अंदर में जो भी क्रू रहेगा वो केमिकल, न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल या किसी भी अदर टाइप्स ऑफ अटैक से टोटली सेफ गार्डेड है. दिस शोज द क्लास जिस मटेरियल से ये बिल्डअप है. यदि अपन आर्मामेंट्स की बात करते हैं तो दो मेजर मिसाइल्स होते हैं. एक होता है सरफेस टू सरफेस मिसाइल और दूसरा होता है सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कोई भी, यदि आप शिप में, नेवल में कैरी कर रहे हो. तो सरफेस टू सरफेस में जो प्रेजेंट है मिसाइल वो है ब्रह्मोस. BrahMos is a joint collaboration between India and Russia and it is considered one of the best in class. 300 किलोमीटर से भी ज्यादा रेंज हो चुकी है जब इंडिया को MTCR में एंट्री मिल चुकी थी. इसके अलावा सरफेस टू एयर मिसाइल्स की बात करें तो वो आता है बराक मिसाइल्स. ये जो है इंडिया और इजराइल के कोऑपरेशन से बनी है, एक जॉइंट वेंचर से बनी है, जिसको भी वन ऑफ द बेस्ट इन द क्लास कंसिडर किया जाता है. इसके अलावा यदि अपन देखें टॉर्पेडो लॉन्चेस प्रेजेंट हैं, यानी कि एंटी सबमरीन या एंटी वाटर लॉन्चेस हैं, जैसे कि मिसाइल्स होती हैं
वाटर के बाहर, वैसे ही टॉर्पिडो इनसाइड वाटर, पर्टिकुलरली सबमरीन या अदर आईएनएस को अटैक करने के लिए टॉर्पिडो यूज किया जाता है। तो उनका इंडिजिनसली उन्हें बिल्ड किया जाता है। इसके अलावा यदि अपन देखें तो शॉर्ट रेंज के अटैक्स के लिए डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन के केस में AK-630 की गन्स प्रेजेंट है। वहीं जो मेन डैशबोर्ड में जो प्रेजेंट है वो 127 mm मेन गन है। यानी कि कॉन्फ़िगरेशन अगेन याद नहीं रखना है, गन्स ऐसी हैं जो दोनों शॉर्ट प्लस लॉन्ग रेंज को टारगेट कर सकती हैं, जो सिक्योरिटी को और ज्यादा फुल प्रूफ बनाता है। इसके अलावा दो मेजर जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो है ध्रुव और सी किंग, दोनों के दोनों प्रेजेंस करने की इसमें कैपेबिलिटी है। यदि अपन बात करें तो ये जो विशाखापट्टनम क्लास है ये एक डिस्ट्रॉयर है। कितने टाइप के होते हैं अभी अपन पढ़ेंगे, बट डिस्ट्रॉयर जो होता है बहुत ही एजाइल होता है, इनका जो डायमेंशंस होता है कम होता है, सो दे आर स्मॉल, इन्हें डिटेक्ट करना डिफिकल्ट होता है रडार में। तो जो नेवी होता है इसको एक्सटेंसिवली यूज करते हैं क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर के बनाने की तुलना में इसकी कॉस्ट कम होती है, और एक मेजर अटैकिंग यूनिट जो ऑफेंसिव जब किसी को अटैक करना है के लिए यूज की जाती है। इस वजह से ये एक की एसेट रहता है नेवल ऑपरेशंस में। इसके अलावा जैसा अपन ने देखा ये बाकी सारे, क्योंकि ऑफेंसिव ऑपरेशंस कैरी करता है तो बाकी सारे जो अदर फ्लीट है और जो प्रेजेंट स्ट्रेटेजिक फोर्सेस है उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए इसे यूज किया जाता है। एक तरीके से आप बोल सकते हो इट इज टैंक इन वाटर। दिस इज द रिलेवेंस ऑफ डिस्ट्रॉयर्स। यदि अपन और इसके बारे में बात करें तो ऑलरेडी अपन बात कर चुके हैं, इनका रडार सिग्नेचर बहुत कम होता है, डिस्प्लेसमेंट कम होता है, लेंथ कम होती है। इस वजह से इनको रडार से, एनिमी रडार इसे डिटेक्ट करने के लिए बहुत मुश्किलें फेस करता है। सेकंड, इसमें जो इंडिजिनस कंपोनेंट है एक्सटेंसिवली यूज किए गए हैं, लिमिटेड फॉरेन इंग्रेडिएंट्स को इनकॉर्पोरेट किया गया है, तो ये मेक इन इंडिया को और स्ट्रैटेजिक इंडिपेंडेंट जो आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव है उसको हाईलाइट कर रहा है। इसके अलावा ये अभी तक की मोस्ट एडवांस इंडियन नेवी एसेट डिस्ट्रॉयर क्लास में है। जैसे कि अपन ने देखा सबसे पहले दिल्ली क्लास थी, दिल्ली क्लास के बाद कोलकाता क्लास थी, और कोलकाता क्लास के बाद सबसे लेटेस्ट जो है विशाखापट्टनम क्लास है, उसी के अंदर INS इम्फाल आती है। इस वजह से ये अभी तक की डिस्ट्रॉयर क्लास की सबसे ज्यादा एडवांस स्ट्रैटेजिक एसेट है नेवी के पास। इसके अलावा इसमें बहुत एक्सट्रीम नेटवर्क सेंट्रिक वारफेयर की बात की गई है, यानी कि जैसे कि आज के युद्ध जो माने जाते हैं सिर्फ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन की बात नहीं होती है, बल्कि एक सिग्निफिकेंट सेंसर्स डेटा के बारे में बात होती है, जिसको बेस्ड करके स्ट्रैटेजिक अटैक्स आप प्लान करते हो और डिफेंस को प्लान करते हो। तो ऐसे एक्सटेंसिव सेंसर बेस्ड होने की वजह से ये एक एडवांस्ड फ्यूचर सेंट्रिक नेवी के वारफेयर स्ट्रैटेजी मानी जाती है। अब यदि अपन देखें जल्दी से अपन समझते हैं कि जो इंडियन नेवी के में क्या मेजर क्लासेस प्रेजेंट होती हैं और कितने टाइप्स हैं। सबसे पहले यदि अपन देखें तो जो सबसे बड़ी होती हैं वो होती हैं एयरक्राफ्ट कैरियर। ये इतनी ज्यादा बड़ी होती हैं कि इनमें खुद एयरक्राफ्ट कैरी कर सकती हैं एज अ नेम सजेस्ट, और इंडिया के पास यदि देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ दो हैं राइट नाउ। एक INS विक्रमादित्य है जो इंडिया रशिया से लीज करके रखा है, दूसरा है INS विक्रांत जो इंडिया ने इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर किया है। आगे और चल रहा है बट अभी के लिए दो ही है, दो की, और एक INS अरिहंत की डेफिनेट ट्रायल्स चल रही हैं बट अभी तक उसे कमीशन नहीं किया गया है। इसके अलावा आता है डिस्ट्रॉयर क्लास जो अभी अपन बात किए, जिसे अपन प्यार से टैंक ऑफ नेवी या वाटर कहते हैं। इसमें अपन ने क्लास ऑलरेडी देखा, दिल्ली थी, दिल्ली क्लास को एब्सोल्यूट कर दिया गया है, तो विशाखापट्टनम एंड कोलकाता क्लास आज की डेट में है, जिसमें में से 3 विशाखापट्टनम क्लास ऑलरेडी अपन ने देखा कमीशन हो चुके हैं, और एक INS सूरत है जो लाइकलीहुड 2024 या 2025 में कमीशन आउट हो जाएगी। इसके अलावा जो नेक्स्ट इन क्लास, ध्यान रखिएगा जैसे अपन एयरक्राफ्ट से, डिस्ट्रॉयर से फ्रिगेट्स की ओर बढ़ रहे हैं, जो साइज होते जा रही है वो छोटी होते जा रही है। जैसे जैसे साइज छोटी होगी उनकी एक तरीके से एबिलिटी कम होगी बट एजिलिटी बढ़ते जाती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फ्रिगेट्स जो हैं वो डिस्ट्रॉयर से भी छोटे, यानी कि मीडियम क्लास आप बोल सकते हो डिस्ट्रॉयर है, छोटे डिस्ट्रॉयर हैं। इसमें यदि आप देखें तो ये भी 2 मेजर क्लास हैं, एक शिवालिक है जो इंडिजिनसली मैसगांव ने डॉक ने बिल्ड किया है, और दूसरा तलवार क्लास है जो इंडिया और रशिया के जॉइंट कोलैबोरेशन से बना है। सो दिस इज अबाउट फ्रिगेट, और ज्यादा छोटा हो जाता है डिस्ट्रॉयर से। लेकिन नेवी का जो मेजर ऑफेंसिव होता है वो कौन होता है? डिस्ट्रॉयर होता है। इसके अलावा नेक्स्ट होता है कॉर्वेट्स। कॉर्वेट्स जो होते हैं मेजरली एंटी सबमरीन ऑपरेशन कैरी ऑन करने के लिए
बनाए जाते हैं। These 4 जो अपन ने बात की ये मेजर ऑफेंसिव एसेट्स होते हैं आर्मी के इंडिया के केस में, मेजर एसेट्स हैं। इसमें सारे के सारे इंडिजिनसली बनाए गए हैं कोलकाता की गार्डन रिसर्च शिप बिल्डिंग यूनिट में। आईएनएस कामोर्ता, कादमत और कावरट्टी इन क्लास के टाइप है। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे होते हैं जैसे कि सी यूनिट में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, हाई सीज को मॉनिटर करने के लिए क्या होता है, ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल्स होता है। अपन ने एक बार बात करी है कि इंडिया ने बहुत सारे ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल्स इंडिया के जो छोटे छोटे नेबर हैं, इंडियन ओशन नेबर्स, चाहे वो मालदीव्स हो चाहे वो सिशलिस है, उनको लगातार गिफ्ट कर रहा है ताकि पायरेसी जैसे इश्यूज इंडियन ओशन रीजन से प्रोटेक्टेड रहे। उसमें जैसे कि विक्रम, वज्र 2 मेजर एग्जाम्पल्स हैं। इसके अलावा ऐसे भी कुछ हैं जो स्टाफ की ट्रेनिंग के लिए यूज किया जाता है ताकि बिफोर गेटिंग इनटू दीस मेजर एसेट्स कोई गड़बड़ी ना हो तो उनको ट्रेन किया जा सके। उसमें जो मेजर आते हैं तारंगिनी और सुदर्शनी आते हैं। इसके अलावा कुछ छोटे मोटे और रिसर्च व्हीकल्स आते हैं जो नेवी में प्रेजेंस है, बट ये 4 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके टाइप और इनके वैरायटी के नाम जरूर याद रखिएगा। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। दैट्स ऑल फॉर दिस। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।